तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, अब लाइन्स के बारे में तो सब जानते हैं, पर एंगल्स क्या होते हैं ये भी सब जानते हैं। ठीक है, पर कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, जैसे कि कुछ एंगल होते हैं जो हमारे 90 डिग्री से कम के होते हैं, जैसे कि ये वाला, ये मान के चलिए 30 डिग्री का है, और ये हमारा 0 डिग्री से ज़्यादा है। x मान लेते हैं इसको, x जो हमारा 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। क्या है? 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ये अक्यूट एंगल, कौन सा एंगल है? अक्यूट एंगल है। ठीक है, ठीक। दूसरा हमारा होता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसका x मान लेते हैं, इसको मानते हैं कि ये हमारा 120 डिग्री है। ठीक है, ये क्या होगा? ये ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज होगा। ओके, ये क्या होता है हमारा? ये 0 डिग्री से ज़्यादा होता है x और 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, ठीक है। अब एक और होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का क्या मतलब है? राइट एंगल का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पर x कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये इसी वजह से क्या है? राइट एंगल। ठीक है, चलो। फोर्थ होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री का हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब यहाँ तक हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 180 डिग्री। ओके, ठीक है। अब हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। वो क्या होता है? जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और एक एंगल है जो कि यहाँ से पूरा यहाँ तक है, पूरा 360 है। ये x मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ये हमारा होता है कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलो। और भी एंगल्स होते हैं, उसके बारे में हम अभी आगे देखते हैं। देखो, रिफ्लेक्स एंगल तक अभी तक हमने देखा है। ठीक है, फिफ्थ होता है हमारा, मान के चलो, को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होते हैं? जैसे ये दो एंगल है, ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी। ठीक है, इनके बीच से एक लाइन जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, बाइसेक्ट होता है, मतलब एक तरीके से स्ट्रेट लाइन जा रही है। इनके बीच का जो एंगल होगा इस लाइन के और इन पैरेलल लाइंस के जो बीच का एंगल होगा, ये वाला x और y बोल देते हैं, इनका सम 180 होगा। क्या होगा? 180। तो x प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जिन भी एंगल का सम जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में है 180 होता है इस तरीके से, उसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके, चलो अब सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? सोचो, जैसे ए बी सी डी वही लाइन्स है। ठीक है, इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको मैं y बोल देता हूँ। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि जॉइन हो रही है और z फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है? z का शेप। तो
इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन के बीच के एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। क्या होते हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके। अब ये होता है हमारा x हमेशा y के बराबर होगा, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारा 7th देखते हैं हम, जैसे ये देखो, ठीक है। ये पॉइंट जो है बेटा इसको O बोलते हैं, सेंटर पॉइंट जनरली। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, A मान लो, B, C, D। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल होगा मेरा, वो इसके अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इसके अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। इसको PQSR, ठीक है, मान लिया हमने। तो हम कह सकते हैं कि एंगल P मेरा इक्वल है एंगल S के, और एंगल Q मेरा इक्वल है एंगल R के। ठीक है, एक और होता है, अच्छा, ये जो एंगल इस तरीके से इक्वल हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 8th देखो, ये हम जानते थे कि ये जो एंगल है 180 डिग्री, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। ए बी मान लेते हैं, ठीक है, सी मान लो, डी मान लो। अब जैसे ये लाइन आ गया बीच में, तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है, पर इन दोनों का सम, जैसे इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो x प्लस में y हमेशा 180 ही होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरा तो 180 था। अब ये वाला ऐड करेंगे, इसमें ये वाला ऐड करेंगे, तो ये 180 होगा। अच्छा, इनके पेयर को, ये दो जो एंगल है, इनके पेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पेयर। ठीक है, ओके। तो ये कुछ एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है, टोटल 8 है। ओके, 8 एंगल्स हैं टोटल, ठीक है। अब देखो, ये 8 एंगल्स तो हो गए। एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, उसको करने के लिए देता हूँ।